यहाँ पर जो हम लोग होली मना, क्योंकि अब हम लोग शुरुआत करते हैं ना, ठीक है। कौन है? हाँ बैठिए। ए अभी देखो, अबीर कोई जो है ना, कोई नहीं फाड़ेगा, ठीक है। सारे का सारा अबीर अपने हाथ में कोई नहीं रखेगा, हम मंगाएंगे अबीर, सब इस पर रखना, ठीक है। और बाकी जो है हम लोग होली मिलन का समारोह जो है कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि होली आखिर मनाया क्यों जाता है, ठीक है। और होली हमको शिक्षण संस्थान में करना क्यों जरूरी है साहेब, प्रश्न समझ में आ गया ना। आखिर हमको होली मनाना क्यों जरूरी है? दीदी नहीं आई? दीदी क्या है? जाओ लिया गया, जाओ जाओ जाओ। नहीं, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर होली क्यों मनाया जाता है, ठीक है। होली मनाने का उद्देश्य क्या है? आखिर हम लोग को शिक्षण संस्थान में होली क्यों मनाया जाना चाहिए? शांत रहिए। तो होली इसलिए मनाया जाना चाहिए क्योंकि शिक्षण संस्थान में छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर आते हैं पढ़ने, है ना। और इन्हें अपने संस्कृति से अवगत कराना बहुत जरूरी है। बात समझ में आया? तुम लोग क्या कर रहे हो जी? संस्कृति से अवगत कराना क्या है? बहुत जरूरी है। अगर मान लिया जाए कि शिक्षण संस्थान में या कहीं भी धार्मिक स्थल पर होली नहीं मनाया जाए या कोई भी त्योहार का प्रोग्राम नहीं किया जाए, तो आने वाला 10, 20, 50 साल में जो है लोग संस्कृति को क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे ना? नहीं भूलेंगे? भूल जाएंगे। क्योंकि अगर मान लो कि इन लोग छोटा छोटा बच्चा है, ठीक है। अब जब इन लोग छोटा छोटा बच्चा है, इन लोग को अभी से इस सब का जो है, इस सब से अवगत नहीं कराया गया कि होली भी एक त्योहार होता है ना। या दुर्गा पूजा में दुर्गा जी का प्रतिमा ना रखा गया हो या कोई भी त्योहार हो उसके बारे में नहीं बताया गया हो, तो इन लोग को पता नहीं चलेगा। पता चलेगा? ऐसा बहुत सा त्योहार है, ऐसा बहुत सा पर्व है जो बहुत पहले मनाया जाता था, आज वो चीज मनाया नहीं जा रहा है, और इसलिए हम लोग को पता नहीं है। अगर वो चीज को कंटिन्यू अगर यहाँ पर होता तो आज ही उस चीज से हम लोग अवगत रहते कि नहीं रहते। आने वाले समय में जब आप लोग कहीं शिक्षण संस्थान में काम कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से आपको इस चीज को, अपने संस्कृति के विषय में एक दिन विशेष रूप से प्रोग्राम जरूर रखेंगे, है ना। आने वाला समय में जब आप शिक्षण संस्थान से जुड़े या कोई भी आप सामाजिक कार्य से जुड़े, तो वहां पर अपने संस्कृति को जरूर प्रस्तुत करें कि हमारी संस्कृति क्या है ना। तो ये साल का जो है अंतिम त्योहार माना गया है होली को, ठीक है ना। क्या साल का यह अंतिम त्योहार है। इसके बाद पुनः फिर से जो त्योहार की जो शुरुआत होगी वो आपका ये सावन की सोमवारी से होती है ना, है? सावन की सोमवारी से शुरुआत होती है त्योहार। अब इसके बाद रामनवमी भी है ना, रामनवमी भी, हाँ रामनवमी भी है। तो ये साल का जो है अंतिम त्योहार होता है, ठीक है। ये हर साल मार्च महीना में लगभग मनाया जाता है, फागुन, हिंदी महीना के फागुन में। बाबू उसका प्रोग्राम बाद में करना, ठीक है। समझ आ गया ना? ठीक है, मिलाने दो।
तो बात समझ में आ गई ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे एक कहानी है। कहानी आप लोग जानते भी होंगे, जो जानते होंगे वो हमें बताने की कोशिश करेंगे। उसको घुमा, समझ में आ गया ना। इसके पीछे मनाने का एक कारण है। क्योंकि त्योहार मनाना वो जरूरी है, लेकिन त्योहार क्यों मनाना जरूरी है, आखिर इसके बारे में जानना जरूरी है। बताइए, कौन बताएगा? हाँ, तो ये मुख्य रूप से, हाँ बताइए। चलिए, हाँ समझ गए। आपको याद है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बात ये है। तो यहाँ पर जो मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये बुराई से अच्छाई पर विजय प्राप्त करने का यह उत्सव है ना। समझ में आ गया? यानी बुराई से अच्छाई पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इस त्योहार को मनाया जाता है। एक कहानी है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की, है ना। क्या है? इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम समरी आपको बता देते हैं, समझिएगा ना। कोई आवाज नहीं करेगा, फिर हम सवाल पूछेंगे। तो इसका उद्देश्य यही है। एक दिन हुआ क्या कि हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस था। क्या था? राक्षस। और उसके पुत्र का नाम था प्रहलाद। क्या था? उसकी बहन का नाम होलिका थी। क्या था? होलिका। तो प्रहलाद का होलिका क्या हुई? बुआ हुई। हिरण्यकश्यप का बहन हुई ना। हिरण्यकश्यप का बहन का नाम था होलिका, और हिरण्यकश्यप के बेटा का नाम था प्रहलाद। ठीक है, तो यहां पर प्रहलाद जो था हमेशा कृष्ण को पूजा करता था, है ना, कृष्ण भक्त था। और उसके पिता हिरण्यकश्यप कहते थे कि बेटा तुम हमारी पूजा करो, इस धरती पर हम भगवान हैं। ठीक है, अब ऐसा कहते हुए भी उन्होंने हमेशा गलत कदम उठाया करता था। कौन? हिरण्यकश्यप हमेशा गलत कदम उठाया करता था। ठीक है, तो फिर भी हिरण्यकश्यप कहता था कि प्रहलाद को कि तुम हमारी पूजा करो, तुम कृष्ण की पूजा नहीं करो। लेकिन वो मानता ही नहीं था। समझा गया ना? वो मानता नहीं था। हुआ का, आने दो, छोड़ दो, है? इसके बाद हुआ का कि हिरण्यकश्यप मारने का प्रयास हमेशा करने लगा। किसको? प्रहलाद को, अपने बेटा प्रहलाद को, है ना, कि ये बेटा जो है बड़ा निकम्मा निकल गया है ना, क्यों ना हम इसको क्या कर दें, खत्म ही कर दें। लेकिन प्रहलाद कृष्ण भक्त था। किसका भक्त था? कृष्ण भक्त। सच्चे मन से वो हमेशा कृष्ण भक्त का ही भक्ति करता था। ठीक है, तो कभी हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बड़ा ऊंचाई से फेंक देता था, है ना, अपने सैनिकों से ढकलवा देता था, पहाड़ से नीचे खाई में ढकलवाता था। तो वहां पर कृष्णा जी उसको मदद के लिए वहां पर आ जाते थे, है ना। तो कहीं पर उसको बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन हुआ क्या कि जब वो किसी भी तरह से वो नहीं मरा प्रहलाद, ठीक है, किसी भी तरह से प्रहलाद नहीं मरा, तो उसको मारने का प्रयास करने लगा। कौन?
वो सोचा कि हमारी जो बहन होलिका है, क्यों ना हम उसको बुला करके और प्रहलाद के साथ बैठा करके आग में और उसको खत्म वहीं पर खत्म कर दें। ठीक है। तो हुआ क्या कि इस दौरान जब उसको बुलाया गया, होलिका को उसको बुलाया गया, तो बुला करके एक आगी सा आग का गठरा बनाया गया, इस तरह से लकड़ी का गठरा बनाया गया है ना, और लकड़ी के गठरा पर उसको बैठा दिया गया। किसको? प्रहलाद को और उसकी बुआ होलिका को। ठीक है, बैठा दिया गया। अब बैठाने के बाद उसके नीचे आग को लगा दिया। जब आग लगाया गया तो प्रहलाद अपने मन में कृष्ण को याद करने लगे। ठीक है, और कहे कि हे कृष्ण, यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूं तो आप हमारी रक्षा करना। तो उस दौरान जब आग लगाया गया तो होलिका को एक ब्रह्मा जी से वरदान में, होलिका ने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था। वरदान के रूप में एक चादर मांगा था। क्या मांगी थी? चादर मांगी थी ना होलिका। तो उस दौरान हुआ क्या, चादर ओढ़ के जब बैठ जाता है तो उसमें वरदान यही था कि अगर उस चादर को ओढ़ करके अगर आग में भी बैठ जाए तो होलिका नहीं समाप्त हो सकती है, होलिका की मृत्यु नहीं होगी, है ना। ऐसा उस चादर में, उस चादर से उनको वरदान मिला हुआ था कि, है ना। और जब आग लगा दिया गया तो हुआ क्या, चादर किसी कारणवश, जैसे आग जब तेज हुआ आग, तो वह चादर उड़ गया। क्या हो गया? उड़ गया। उड़ने की वजह से प्रहलाद को यहां पर कुछ नहीं हुआ, है ना, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और होलिका वहां पर क्या करती, होलिका वहां पर जल जाती है। इसके बाद जैसी होलिका जलती है, प्रहलाद के चारों तरफ फूलों का ढेर बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? फूलों का ढेर बन जाता है। वहां पर बुराई को अच्छाई का विजय वहां पर हुआ ना। यानी जो होलिका वो गलत काम कर रही थी ना, और जो प्रहलाद जो था वो सही काम कर रहा था। इसीलिए हम लोग को भी हमेशा क्या करना चाहिए? सही काम करना चाहिए, है ना। जाने अनजाने में कभी अगर गलत हो जाए तो 1-2% उसमें कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए 90-95% कि हमें सत्य की मार्ग पर चलनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हुआ क्या, अब हिरण्यकश्यप की पारी आई। तो हिरण्यकश्यप भी बहुत कमीना आदमी था, गलत काम करता था, है ना, अहंकार में डूबा हुआ रहता था। तो हुआ क्या, हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान था। ठीक है, क्या था? ब्रह्मा जी से वरदान था। अब वरदान क्या था कि न हमें कोई दिन में मार सके, न कोई रात में, है ना, न कोई मुझे अस्त्र शस्त्र से मार सके। ठीक है, न कोई हमें देव मार सके, न कोई हमें दानव मार सके। ठीक है। तो इस तरह से जब उसका वरदान था तो कृष्णा जी सोचे कि इसको तो सारा चीज वरदान मिल चुका है ब्रह्मा जी से, है ना। अब इसको क्या करे, कैसे करे कि इसको खत्म किया जा सके। तो ब्रह्मा जी ने नरसिंह रूप धारण किया, है ना, आधा नर का और आधा सिंह का, शेर का, है ना, और बड़ा बड़ा सा नाखून। ठीक है, रूप धारण करके और उसको पकड़ के और
शाम का समय हो रहा था, न ज्यादा शाम हुआ न ज्यादा दिन था न ज्यादा शाम हुआ था। ठीक है, उसी दौरान उसको पकड़ के चौकट पर रख के और उसके सीने को क्या कर दिए, बड़ा बड़ा सा नाखून से सीने से क्या कर दिए, उसको चीर दिए, फाड़ दिए उसको, है ना। इसके बाद वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो वहां पर जो बुराइयां जो थी वहां पर मिट गई, है ना। और होलिका, होलिका दहन आज है, आज ही होलिका का दहन, यानी जो जितने भी पूरे वर्ष गलत काम सही काम किसी घर होता है ना, छूत का हुआ तो वो भी एक बुराई वाला काम है ना। तो ये सारा का सारा चीज जो है, जितनी भी आपके शरीर के अंदर नेगेटिविटी है, वो सब होलिका के दहन के रूप में सारा का सारा क्या हो जाता है, जल के खत्म हो जाता है। मतलब एक नए जिंदगी की शुरुआत, एक नए वर्ष की शुरुआत हो जाती है फागुन होली के बाद। ठीक है, समझ में आया है। तो आज क्या है, होलिका दहन है ना, यानी आज जितने भी बुराइयां थी, बुराइयां हुआ होगा, वो सारा का सारा आज जल के क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, राख हो जाएगा। और पुनः एक नई जिंदगी की शुरुआत जो है वो अगला दिन से होगा। यानी फागुन के बाद क्या आता है, मार्च के बाद ना अप्रैल आता है, फागुन के बाद क्या आता है, चैत आता है फिर ना, है चैत आता है ना। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है होली मनाया जाता है ना। ये होली हमारा साल का अंतिम त्योहार होता है और साल का अंतिम हिंदी महीना से अंतिम महीना भी होता है। ठीक है, कटो उसको।